टेली टॉप आप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज दिखाएंगे आपको एक अवार्ड शो पर कैसे छाया सितारों का मेला। ये रिश्ता में देखिए कार्तिक की घर वापसी पर कैसे मनाया गया गोइंका हाउस में जश्न और कैसे नायरा फंसी चोरों के चंगुल में। साथ निभाना साथिया में देखिए क्या हुआ जब रिकी ने मोदी हाउस में किया सीता से शादी का ऐलान। गुलाम में देखिए क्यों आग बबूला हुए शिवानी पर सरकार। एक था राजा एक थी रानी में क्यों हुई राजा और कुंदन में फाइट। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं वेटरन एक्ट्रेस सुधा चंद्रन यानी सीरियल नागिन की यामिनी, जिन्हें जूम के कैमरा ने किया कैप्चर एक अवार्ड फंक्शन के रेड कार्पेट पर। सुधा जी का आज का लुक काफी डिफरेंट है, चलिए जानते हैं उनके लुक के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खास किया ही नहीं आज। आई मीन आई कम इन अ वेरी डिफरेंट गेटअप, दैट्स इट। बिकॉज लोग अक्सर मुझे साड़ियों में देखते हैं, जब मैंने सोचा कि अब मैं भी ज़रा सी बोर हो गई थी साड़ियाँ पहन के। ऐसा समथिंग डिफरेंट फिर भी इंडियन, थोड़ा सा ट्रेडिशनल, सो इट्स घाघरा चोली। सुधा जी का शो नागिन 2 टीआरपी की रेस में हमेशा ही सबसे आगे रहता है और इस बार भी लगता है शो को खूब अवार्ड्स मिलेंगे। नागिन इज ऑलवेज रॉकिंग, नागिन 1, नागिन 2 हमेशा टीआरपी चार्ट्स हम रूल करते आ रहे हैं। सो आई थिंक हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ऑडियंस हमेशा नागिन हमेशा लोगों का फेवरेट रहा है और अगर आज हम इतने सक्सेसफुल हैं थैंक्स टू एकता जी, बिकॉज शी डेयर टू ब्रिंग नागिन एंड थैंक्स टू आवर फैंस हु हैव बीन लविंग नागिन। Well, we hope सुधा चंद्रन का ये धमाका देख आप हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। मुंबई में हुए एक चैनल के अवार्ड फंक्शन में लगा सितारों का मेला। जी हां, चैनल के सभी शोज के सितारे यहां मौजूद थे। साथ ही बॉलीवुड ब्यूटीज जैकलीन और मलाइका ने भी दिखाया अपने फैशन का जलवा। सीरियल्स की बहुएं जैसे शिवांगी, सौम्या, सुरभि, थपकी, शौरवरी, नैना और मेघना ने अपने स्टाइल से लगा दिए रेड कार्पेट पर 4 चांद। तो वहीं बेटे भी बहुओं से कुछ कम स्टाइलिश नहीं हैं, जैसे कि पार्थ, कुणाल, करण, बिहान और सिद्धांत। सभी सूट बूट में लग रहे थे बहुत डैशिंग। सीरियल नागिन की नागिन शिवांगी यानी टीवी स्टार मोनी रॉय ने एक अवार्ड फंक्शन के रेड कार्पेट पर चलाया अपना काला जादू। जी हां, मोनी इस ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस में लग रही हैं बेहद खूबसूरत। आज फीलिंग तो ये है कि आज का दिन निकल जाए बस, बिकॉज आई एम इन 3 एक्ट्स एंड बहुत सारे कॉस्ट्यूम चेंजेस है मेरे। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू टाइम्स जब मैं एक्चुअली में पहले किसी अवार्ड फंक्शन में आकर आई वोर माई रेड कार्पेट आउटफिट and I am finishing this look first. तो वहीं नागिन शेषा भी बॉटल ग्रीन ऑफ शोल्डर में लग रही हैं बहुत स्टाइलिश। गाउन है and I like one shoulder, one side cape, so थोड़ा सा अलग स्टाइल and a choker which is very in these days. So and bottle green जो मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया है पहना, so I like this color और deep colors मुझे बहुत अच्छे लगता है। बोनस धमाका में देखिए सीरियल सेठ जी के बाजीराव और प्रगति की रिक्शा राइड। टीवी स्टार रवि दुबे यानी सबके चहीते जमाए राजा भी पहुंचे अवार्ड फंक्शन में। रवि का लुक एकदम बदल चुका है और वो बहुत ही स्टाइलिश लग रहे हैं। साथ ही आपको बता दें रवि इस चैनल के अवार्ड शो में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि जल्द ही वो नजर आएंगे चैनल के शो खतरों के खिलाड़ी में। I'm excited और एक नई स्पेस है, मैंने कभी ये स्पेस जो है एक्सप्लोर नहीं की है और आई हैव नॉट बीन द काइंड ऑफ गाय जो रिस्क लेता है जनरली, मतलब इन टर्म्स ऑफ आई लाइक थिंग्स व्हेन दे आर अंडर कंट्रोल एंड सो थोड़ा नर्वस भी हूँ। इनफैक्ट पहली बार अपने लाइफ में आई थिंक आई एम फीलिंग रियली नर्वस। ऐसी स्पेस है कि जहाँ कहीं भी कुछ भी हो सकता है, देयर इज़ नो अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन दैट यू कैन डू। तो इट्स ऑल्सो एक्साइटिंग, जिस चीज़ में नर्वसनेस होती है उस चीज़ में एक्साइटमेंट भी उतना ही होता है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। बिग बॉस का हुआ रीयूनियन। जी हां, एक अवार्ड शो में पहुंचे बिग बॉस शो के कंटेस्टेंट्स। शो के विनर मनवीर गुर्जर ब्लू स्टाइलिश सूट में नजर आए, तो वहीं रोहन मेहरा और करण मेहरा भी पहुंचे अपने रॉकिंग अंदाज में। मनु पंजाबी अपनी फियांसे के साथ आए, तो वहीं मोनालिसा अपने बलिए संग पहुंची। रेड कार्पेट पर ग्लैमर का तड़का लगाया लोपामुद्रा और नितिभा कौल ने। दोनों ही स्टाइलिश इवनिंग गाउन्स में नजर आईं। हाँ, अगर है अंदर तो ऑफ कोर्स मिलेंगे, बातें करेंगे।
आई डोंट नो कि गौरव यहाँ पर तो नहीं होगा आज। सीरियल ये रिश्ता में गोयनका परिवार में खुशियां लौट आई हैं, क्योंकि उनका लाडला कार्तिक जो घर लौट रहा है। घर में चल रही है कार्तिक के आगमन की तैयारियां। 1008 दिए जलाकर और पूरे तामझाम के साथ गोयनका परिवार कार्तिक का स्वागत करेगा। पर होने वाली होती है एक अनहोनी, जब एक दिए से लगने वाली होती है आग, लेकिन सही समय पर स्वर्णा देख लेती है और हादसा होने से रोक लेती है। लेटर ऑन द शो, क्यों किया विभूति जी ने अपने मरने का नाटक। गोयनका परिवार काफी खुश है, लेकिन लग गई है इनकी खुशियों को किसी की बुरी नजर। जी हाँ, जब नायरा रात में घर पर अकेली होती है, तब कुछ चोर उछक के घर में घुस जाते हैं। चोरों को देख नायरा की उनके साथ हाथापाई हो जाती है और हाथापाई के दौरान नायरा के फोन से गोयनका विला में लग जाता है कॉल। अब देखना ये है कि नायरा को इन चोर उछक्कों से कौन बचाता है। जिस बात के लिए कार्तिक बार बार नायरा को कह रहे थे कि अकेले मत रहना, और नायरा भी जिस बात से डर रही थी वही होता है। वहाँ पे कुछ गूंज आ जाते हैं, तो वहाँ पे हाथापाई होती है। प्लम्बर भी आता है बचाने, मदद करने, पर कोई बच नहीं पाता। सीरियल साथिया में आ गया है बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड, जब मोदी हाउस में एक बार फिर से गूंजने वाली है शहनाई। जी हाँ, फाइनली गोपी के बेटे रमाकांत ने कर लिया है फैसला कि अब वो लेगा सीता के साथ 7 फेरे, और रमाकांत के इस फैसले को सुनकर सभी हो जाते हैं हैरान। एक तरफ जहां रमाकांत ने की है मोदी हाउस में घर वालों के सामने सीता से शादी करने का फैसला, वहीं दूसरी तरफ घर वाले सीता से पूछते हैं, जहां सीता ने भी कर दी है हाँ। और फिर जग्गी सीता को अकेले में ले जाकर करता है सीता के मन की बात जानने की कोशिश, जहां उसे पता चलता है कि सीता के मन में है रमाकांत, और ये बात करती है जग्गी से शेयर। और फाइनली सीता करती है जग्गी से मदद की गुहार कि वो उसकी मदद करे रमाकांत से ब्याह रचाने में। सीरियल साथिया में आने वाला है हाई पॉइंट ड्रामा, जहां एक तरफ रमाकांत और सीता करना चाहते हैं शादी, वहीं गोपी है परेशान ये सोचकर कि आखिर इन दोनों की जोड़ी कैसे बन सकती है, जब दोनों की सोच है एकदम अलग। और इसी बात को लेकर वो जग्गी से कर रही होती है बात, तभी वहाँ कोकिला मोदी आती है और वो गोपी से कहती है कि लगता है कि अब रमाकांत में सुधार आ गया है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ऐसे में हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। और फिर गोपी करती है ऐतराज। तब कोकिला ने दिया गोपी और अहम का उदाहरण कि कैसे दोनों एक दूसरे से अलग सोच रखने के बाद भी बने एक दूसरे के साथिया, वैसे ही रमाकांत सीता से शादी करने के बाद बनेंगे एक अच्छे पति, एक अच्छा बेटा और एक अच्छा पोता। कुल मिलकर आने वाले दिनों में मोदी हाउस में सुनने को मिल सकती है शहनाई। सीरियल चंद्रकांता में जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि वीरेंद्र विजयगढ़ पहुंच गया है, जहां उसे तिलिस्म की चाबी को हासिल करना है। अब देख लीजिए कि वीरेंद्र को चाबी पाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल वीरेंद्र ने चाबी पाने के लिए एक प्लान बनाया है और वो बनना चाहता है सेना का सेनापति, जिसके लिए वीरेंद्र को सबसे पहले जंग में अकेले ही सबको मारना गिराना होगा, तभी वो बन पाएगा सेनापति। हमारे शो में जो जंग है वो चंद्रकांता के लिए है और वीरेंद्र का एक प्लान है और उसको वो अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल एक था राजा एक थी रानी के सेट पर, जहां राजा और कुंदन के बीच चल रही है फाइट, वो भी रानी को लेकर। दरअसल राजा रानी से मिलने जाता है, लेकिन तभी कुंदन उसे रोकता है। तब राजा उससे बोलता है कि रानी मेरी वाइफ है, जिससे नाराज होकर कुंदन राजा से गुस्से में कहता है कि रानी के साथ उसकी शादी होने वाली है। और फिर कुंदन राजा पर उठाता है हाथ, जिसके बाद राजा ने भी किया पलटवार और दोनों में होती है फाइट, जहाँ कुंदन को राजा से मार खाने के बाद लगती है चोट। दरअसल रानी ने बोला था झूठ कि राजा से उसकी शादी हो चुकी है, जिसके बाद कहानी में आता है राजा और कुंदन का फाइट वाला ट्विस्ट। एक तरफ जहां सीरियल एक था राजा एक थी रानी में राजा और कुंदन में होती है हाथापाई, तो वहीं दूसरी तरफ रानी की मां रानी से बेहद ही इमोशनल तरीके से कहती है कुंदन से शादी करने के लिए, क्योंकि कुंदन बचपन से ही उसे चाहता है और उसका अच्छा दोस्त है। मां की बातें सुनकर रानी कुंदन से शादी के लिए कर देती है हाँ, जिसे सुन कुंदन हो जाता है खुश।
एक तरफ जहां सीरियल एक था राजा एक थी रानी में रानी माँ के कहने पर रानी भरती है हामी शादी करने के लिए कुंदन से, वहीं ये सुनकर राजा वहाँ से जाने लगता है। तब रानी राजा को रोकती है और उससे करती है रिक्वेस्ट कि जब तक उसकी और कुंदन की शादी ना हो तब तक वो महल में ही रहे। और फिर कुंदन भी राजा से करता है रिक्वेस्ट शादी तक महल में रुकने के लिए। अब सीरियल में रानी और कुंदन की शादी में आएगा कौन सा नया ट्विस्ट, ये देखना दिलचस्प होगा। सीरियल गुलाम में हमने आपको पहले दिखाया था कि कैसे शिवानी ने अपने को वीर से बचाने के लिए उसके सर पर रॉड से किया था वार। अब देख लीजिए कैसे वीर का हो गया है बुरा हाल। जी हाँ, वीर बुरी तरह घायल हो गया है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। वीर के सर से काफी खून बह रहा है और ऐसा बहरामपुर में पहली बार हुआ है कि किसी लड़की ने लड़के को मारा हो। वीर की माँ काफी परेशान है और उसके पिताजी सरकार काफी गुस्से में है। वीर को ऐसी हालत में देख सरकार बहुत गुस्से में है और वो बंदूक लेकर शिवानी को ढूंढने जाते हैं रश्मि के कमरे में। दरअसल शिवानी वीर को मारने के बाद रश्मि के कमरे में जाकर छुप जाती है। सरकार उसे ढूंढते हुए रश्मि के कमरे में पहुंचते हैं, पर उन्हें वीर को अस्पताल लेकर जाना होता है, इसलिए वो शिवानी को देख नहीं पाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। मैंने वीर को मार दिया तो इसलिए मैं छुप रही हूँ, मैं रश्मि के रूम में छुप रही हूँ, तो इसलिए सब लोग आ रहे हैं ढूंढने के लिए, मुझे मारने के लिए, तो इसलिए मैं फिर भी छुप रही हूँ। सीरियल गंगा में आ गया है शॉकिंग वाला ट्विस्ट, जब शिव ने आज गंगा की रेप करने की कोशिश की। गंगा को जबरदस्ती उठाकर एक रूम में बंद करके उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। जी हाँ, सीरियल में आ गया है बेहद ही हाई पॉइंट ड्रामा, जब गंगा उस शिव के हाथों हो रही है परेशान, जिसे सागर ने जाते जाते उसे गंगा का ख्याल रखने के लिए कहा था। सीरियल गंगा में आए इस बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड़ के पीछे है एक बड़ी वजह। दरअसल सागर की मौत के बाद गंगा अकेली हो गई है। सागर ने जाते जाते शिव से कहा था गंगा का ख्याल रखने, पर गंगा को शिव से कोई लगाव ही नहीं है। वो अभी भी सागर की ही याद में रहती है। शिव हर वक्त गंगा का साथ दे रहा है। शिव गंगा का भला ही चाहता है, पर गंगा ने शिव को अभी तक समझा ही नहीं। उसे लगता है कि शिव उससे सिर्फ शरीर का सुख चाहता है। गंगा को शिव का उसके साथ रहना भी पसंद नहीं है और गंगा ने सारा फ्रस्ट्रेशन निकाला शिव पर कि वो राम नहीं बल्कि रावण है। और गंगा के लिए इतना सब करने के बाद ये सुनकर शिव से रहा नहीं गया और गंगा को रियलाइज करवाने के लिए इसलिए आज शिव ने गंगा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। सीरियल भाभी जी घर पर है में आ गया है शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां अनीता भाभी के हस्बैंड विभूति नारायण मिश्रा की सीरियल में हो गई है मौत। क्यों हो गए ना हैरान? आपकी तरह हमें भी लगा था झटका, लेकिन आपको बता दे कि सीरियल में विभूति की मौत का रचा है झूठ ड्रामा। खुद अनीता भाभी और विभूति ने मिलकर, वो भी इंश्योरेंस की रकम पाने की खातिर। और आज अनीता भाभी ने अपनी पति की मौत की झूठी शोक सभा बुलाई है, जिसमें मोहल्ले के सभी लोग पहुंचे हैं विभूति जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। अनीता के इस शोक सभा में जहां एक तरफ सभी दिखे व्हाइट ड्रेस में, तो वहीं अनीता भाभी दिखी पति की मौत के बाद शोक सभा में एकदम ही स्टाइलिश लुक में। वहीं इस शोक सभा में पहुंचे खुद विभूति नारायण, लेकिन विभूति के दूर के चाचा बनकर एकदम अलग ही अंदाज में, और आकर बैठे हैं अनीता के पास और देते हैं उन्हें सांत्वना। अनीता की ग्लैमरस शोक सभा है। एक्चुअली ये रियल में शोक सभा नहीं है, मतलब अनीता को पता है कि उसका हस्बैंड मरा नहीं है और ये उसी का प्लान है। हालांकि उसने बहुत कोशिश की कि वो ऐसा ना करे, लेकिन मजबूरी में उसे करना पड़ गया। और जैसी अनीता है फैशनेबल, तो उसने सोचा कि चलो वाइट साड़ी है तो मैं अपनी वाइट चमचम साड़ी निकाल लूँ, मैं अपने चमचम ईयरिंग्स पहन लूँ और मैं फुल अपने ग्लैमर में बैठी हूँ, क्योंकि भाई कुछ भी हो स्टाइल के पूरे नंबर मिलने चाहिए। एक तरफ जहां सीरियल भाभी जी में अनीता भाभी ने रखी शोक सभा, जहां पहुंचे सभी लोगों ने दी श्रद्धांजलि विभूति जी से जुड़ी अपनी बातें बताकर, जिससे खुलने लगे इस शोक सभा में विभूति के कई राज, जिसे सुनकर अनीता भाभी होने लगी गुस्से से लाल और फिर विभूति जी का होने लगा डर के मारे बुरा हाल। मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड के बारे में लोगों की कितनी अच्छी राय है, ये तो पता चला ही। उसके बाद उनकी जो छुपी करतूतें थीं जो मुझसे छुपाई जाती थीं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो झूठ मूठ
बहाने करता था कि मुझे सर में दर्द है, पेट में दर्द है। तो कितनी बार जो विभू ने बहाने मार मार के घर का काम नहीं किया है, उसकी पोल खुली। ये पता चला कि कैसे टीका और मलखान जो हैं वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया करता था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ये पता चला कि वो गुलफाम कली की महफ़िल की रौनक थे। और ये भी मुझे पता चला कि वो प्रेम चौधरी के पैसों से वहाँ जाया करते थे। और ये मुझे पता चला कि उसने प्रेम चौधरी से 5 लाख रुपए उधार ले लिए हैं। तो वेरी गुड, आई हैव गॉट सम गुड इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद शोक सभा के बाद वो डेफिनेटली शोक मनाएगा। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल भाभी जी में आने वाले नए ट्विस्ट के साथ। जी हाँ, सीरियल में आने वाला है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जहां अंगूरी और तिवारी जी की फिर से होगी शादी, जिसकी तैयारियां अनीता भाभी और विभूति जी कर रहे हैं। तभी तिवारी जी वहां आते हैं और बताते हैं कि अंगूरी नहीं रहने दे रही उन्हें अपने कमरे में, ये कहकर कि वो पराये मर्द के साथ नहीं रह सकती शादी से पहले। ये इतने बदमाश हैं कि इन्होंने जाकर वहाँ फुलझड़ी जला दी है कि कमारी औरत और एक पराये आदमी के साथ कैसे रह सकते। तो अब उन्होंने अंगूरी अब अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं, तो भगा दिया। तो बेचारा सामान लेके हमारे घर में। तो मैं असल में अपने जुगाड़ में लगा हूँ कि रोहिताज को, तिवारी जी को छोड़ के मुझसे कुछ कर बात बन जाए उनकी। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल सेठ जी के बाजीराव और प्रगति, जिन्होंने अपने शो लॉन्च के मौके पर जूम के साथ की ढेर सारी मस्ती। बाजीराव चला रहे हैं रिक्शा और प्रगति को करा रहे हैं रिक्शा की सैर। हेलो एवरीवन, मैं हूं बाजीराव और ये है प्रगति। और हाय, मैं हूं प्रगति। और इस वक्त मैं इसे लेके जाने वाला हूं एक देवसू के रिक्शा राइड पे। सो लेट्स गो। रिक्शे की सवारी करने के बाद दोनों आ पहुँचे हैं चूड़ी के ठेले पर और बाजीराव बड़े ही प्यार से प्रगति को पहना रहे हैं उनकी मनपसंद चूड़ियाँ। प्रगति को कौन सा कलर पसंद है? आई नो, ऑब्वियसली ब्लू। इसने ब्लू पहना और इसे ब्लू पसंद है, ये मुझे पता है पर्सनली। और ये रहा ब्लू चूड़ी। एक चूड़ी गिफ्ट करोगे? ओके, मैं और ले लेता हूँ। रहने दो। ये आ गई हैं अब 2 चूड़ियाँ जो अब प्रगति को मैं गिफ्ट करूँगा। वी होप बाजीराव और प्रगति की मस्ती देख आप हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। गुलाम के मेन लीड रंगीला यानी टीवी स्टार परम जहां यूथ के बीच हैं काफी पॉपुलर, वहीं उनके कई सारे सोशल मीडिया साइट से गायब होने की वजह से उनके फैंस हैं परेशान। परम सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से हैं नदारद और वो सिर्फ ट्विटर पर है मौजूद। और इसका इस्तेमाल भी वो सिर्फ अपने शो गुलाम को प्रमोट करने के लिए करते हैं। परम ने बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए ये बताया कि वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं और उनका मानना है कि उनका फैन बेस भी उनके काम की वजह से ही होना चाहिए, न कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कौन सी पिक्चर या वीडियो डाली इससे। फेमस टीवी एंकर और एक्टर मनीष पॉल जब भी छोटे पर्दे पर आते हैं पूरी तरह से छा जाते हैं और अगस्त 2016 में मनीष के शोल्डर का हुआ था ऑपरेशन, जिसके बाद उन्होंने काफी वेट गेन कर लिया था। लेकिन मनीष तो ठहरे मनीष, सो उन्होंने की जी तोड़ मेहनत और अब देखिए फैट से फिट मनीष का ये जबरदस्त अवतार। मनीष ने अपनी फैट टू फिट अवतार वाली पिक्चर्स की हैं सोशल मीडिया पर शेयर और लिखा एक इंस्पिरेशनल मैसेज भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सादगी पसंद नायरा यानी टीवी स्टार शिवांगी जोशी अपने शो में ऑन स्क्रीन सिंपल अवतार में दिखाई देती हैं, लेकिन अब हम दिखाएंगे नायरा एके शिवांगी का उनके ऑन स्क्रीन लुक से एकदम डिफरेंट अंदाज। जी हाँ, देखिए शिवांगी का ये सेक्सी और हॉट अवतार जिसमें स्ट्रैपी बैकलेस ब्लाउज में वो लग रही हैं बेहद ही कमाल की, जिसे उनके फैंस दे रहे हैं फुल रिस्पॉन्स। कुशाल टंडन एके बेहद के अर्जुन ने जहां अपने दमदार एक्टिंग से व्यूअर्स को बना दिया है अपना दीवाना और अब कुशाल ने दिया है खुद को एक चैलेंज। कुशाल ने खुद को दिया है 60 डेज चैलेंज अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए,
जी हाँ, कुशाल ने खुद की हॉट पिक्चर पोस्ट करते हुए अपने फैंस को दी इस चैलेंज की इन्फॉर्मेशन। कुशाल ने लिखा, Day 1, 60 days challenge. That's my condition on day 1. Who else is on? Bring it on. One life winner will get a chance to live one day with me. Change yourself. इश्कबाज की अनिका और उनके नकचढ़े पति शिवाय को कभी आपने मस्ती भरा डांस करते हुए देखा है? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं इन दोनों का डांस धमाल, जिसमें दोनों बिंदास अपने अंदाज में कर रहे हैं डांस। और शो की प्रोड्यूसर गुल खान ने ये मस्ती भरा वीडियो किया अपने सोशल हैंडल पर शेयर। कमिंग अप ऑन द शो, क्या सुनील ग्रोवर ने दिखाया कपिल को जूता? 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। टीवीपुर की काली नागिन अदा खान आजकल एक अवार्ड फंक्शन की तैयारी के लिए कर रही हैं जी तोड़ मेहनत। जी हां, अदा को देनी है एक जबरदस्त परफॉर्मेंस, जिसके लिए वो प्रैक्टिस में जमकर बहा रही हैं पसीना। अदा ने अपने सोशल हैंडल पर किया ये डांस रिहर्सल का वीडियो शेयर। सुनील ग्रोवर ने सोशल मीडिया पर दिखाया अपना जूता। जी हाँ, सुनील ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी एक पिक्चर की है शेयर, जिसमें वो अपना जूता दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनील ने इस पिक्चर के साथ कैप्शन लिखा है, शू साइज US 10। अब ये जूता उन्होंने क्यों और किसके लिए दिखाया है ये तो पता नहीं, लेकिन अब स्पेकुलेशंस लगाने वाले तो ये कह रहे हैं कि सुनील ने लिया है कपिल से इस तरह से बदला। जी हाँ, जैसा कि ये खबरें आई थी, कपिल ने फेंका था सुनील पर अपना जूता। तो सुनील के इस जूते वाले पिक्चर को देख लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अब इस तरह से सुनील ने कपिल से बदला लेने की है कोशिश। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो सुनील ही जाने। करण पटेल जहां ऑन स्क्रीन निभाते हैं दमदार किरदार, वहीं ऑफ स्क्रीन वो हैं जबरदस्त पति। इसका सबूत उन्होंने दिया अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। जी हां, करण ने अपनी क्यूट वाइफ अंकिता भार्गवा की शॉर्ट फिल्म को प्रमोट करते हुए एक वीडियो किया शेयर। मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.